क्या है एसजीओटी? क्या संबंध है एसजीओटी का लीवर से, किडनी से, हार्ट से, ब्रेन से? क्या सिर्फ एक एसजीओटी आपको बता सकता है कि लीवर का क्या कंडीशन है? क्या होगा अगर एसजीओटी बढ़ गया तो? क्या है फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3? डेली अल्कोहल लेने वाले को एसजीओटी एसजीपीटी करवाना जरूरी बात है? वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एसजीओटी। इसको अल्टरनेट बेस पे एएसटी भी बोलते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एसजीओटी क्या है, एसजीओटी टेस्ट कैसे करते हैं, एसजीओटी का नॉर्मल रेंज क्या है, एसजीओटी का टेस्ट प्रोसीजर क्या है, एसजीओटी बढ़ने से क्या हो सकता है, इसका लक्षण क्या क्या है, टोटल चीज़ हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। एसजीओटी लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर है, ठीक है। और यह इंजाइम टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आते हैं। एसजीओटी इंजाइम लीवर में पाए जाते हैं। लीवर के अलावा हार्ट मसल्स हो गया, इसके बाद ब्रेन हो गया, किडनी मसल्स हो गया, ये सब में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और यह एसजीओटी इंजाइम निकलता कैसे है, ठीक है। तो यह एसजीओटी इंजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर में, टिश्यू के अंदर में होते हैं, ठीक है। जब टिश्यू ब्रेक होते हैं तो जो एंजाइम है वो बाहर लीक कर जाते हैं और ब्लड में फैल जाते हैं। और जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ कर आते हैं। और हाई वैल्यू एसजीओटी का यह संकेत देता है कि वहाँ का टिश्यू, वहाँ का ब्लड सेल ब्रेक हुआ है, ठीक है। और एसजीओटी एंजाइम की काम की बात करें तो टिश्यू सेल हो गया या ब्लड सेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर में ये जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका अमीनो एसिड के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करते हैं। ये अपने बॉडी में प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करना या प्रोटीन को पचाना बहुत बड़ी बात होती है और इसमें ये एंजाइम का रोल होता है। ये जहाँ जहाँ हम बताया, जैसे लीवर का, हार्ट मसल्स का, ब्रेन मसल्स का, किडनी मसल्स का, वहाँ का टिश्यू ब्रेक होगा कैसे? तो इसके लिए एल्कोहल कंज्यूम करेगा, उससे होगा, या हायर एंटीबायोटिक हो गया, उससे हो गया, या टीबी का मेडिसिन हो गया, उससे हो गया, या स्टेरॉइड ड्रग्स हो गया, उससे हो गया, या कोलेस्ट्रॉल लो करने वाला मेडिसिन होता है, उससे हो गया। और लीवर के ऊपर फैट बन जाएगा, एक्स्ट्रा फैट, तो उससे भी उसका सेल है जो डैमेज होगा और उससे एसजीओटी एंजाइम बाहर निकलेगा। और लक्षण की बात कहा जाए तो भूख कम लगेगा, उल्टी आएगा, पेट में स्वेलिंग रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, जॉन्डिस रहेगा, इसके बाद आपका पेल स्टूल रहेगा, किडनी का मसल्स ब्रेक होगा, किडनी का मरीज रहेगा, या आपका किसी मरीज का कार्डियक अरेस्ट आया रहेगा, हार्ट अटैक आया रहेगा, ठीक है। तो उसमें एसजीओटी एंजाइम बढ़ जाते हैं क्योंकि सेल ब्रेक हो जाते हैं उसमें। हेपेटाइटिस वायरस होता है, AEBC, इसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेल हो गया, जॉन्डिस वगैरह सब, तो ये सब केस में आपको हाई देखने को मिलता है एसजीओटी का वैल्यू। चलिए तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एसजीओटी टेस्ट करने के लिए प्लेन वायल यूज करेंगे, जिसको क्लॉट एक्टिवेटर वायल बोलते हैं। इसमें क्लॉट होने के बाद जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सीरम निकलेगा, उसी सीरम से एसजीओटी जांच होगा। चलिए तो क्लॉट हो चुका है, देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्लॉट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, पुराना सैंपल है। 1500 RPM पे 10 मिनट के लिए कंटिन्यू हो जाते हैं। चलिए तो एसजीओटी जो टेस्ट होता है वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जांच होता है, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री का एक मशीन चाहिए। तो हमारे पास केम 5X है एरबा का, ठीक है। यहाँ पे हम पीछे स्विच बातें ऑन कर चुके हैं। ऑन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। पहला में है कि टेस्ट बंद करना है, दूसरा में है कि टेस्ट पैरामीटर प्रोग्रामिंग करना है, QC रिपोर्ट है, मेंटेनेंस है, पेशेंट का रिकॉर्ड आता है, इसमें सिस्टम सेटअप है, ठीक है। तो पहला काम करेंगे कि पहले हम प्रोग्राम को मैच करवाएंगे, ठीक है। सेकेंड में गया, इसको एसजीओटी भी बोलते हैं और AST भी बोलते हैं, अल्टरनेट नाम होता है। इस पर चले गए। इसके बाद हम टोटल चीज़ यहाँ पे काइनेटिक है, रेट 1 ये है, ठीक है। टोटल चीज़ को मैच करवाएंगे, वेवलेंथ, फिल्टर उल्टा सारा कुछ को, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ को हम देख लेंगे। सब कुछ ठीक था, ठीक है। इसको सेव कर दिए हैं, यस से। एक नंबर पे जाएंगे, रन टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे AST क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए मशीन क्या मांग रहा है कि स्पिरिट वाटर। तो पहले देखिए स्पिरिट वाटर से पहले पहले वॉश करेंगे, बंद से पहले, जब बंद करते हैं ना उससे पहले हम एरबा वॉश डेली पिलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में पूरा एरबा वॉश ये रह जाता है केमिकल। अभी हम वॉश करेंगे तो पूरा
वेस्टेज देखिए वेस्ट में आएगा। चलिए तो वॉश हो गया। अब यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे। देखिए जब टेस्ट से पहले पानी भी पिलाएंगे, समझे, सैंपल भी पिलाएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब वॉश के लिए यहाँ पे, ठीक है, एक हो जाएगा नहाना, एक हो गया मुंह हाथ धोना हो गया, एक हो गया नहाना, ठीक है। तो नहाने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हाथ, छोटा मोटा काम के लिए हाथ तो धोना या मुंह धोना, उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। इतना बेसिक समझ लो। चलिए तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं। ये नहीं है, ये तो बैलेंस के लिए रखे हुए थे। ये हैं, देख पा रहे हैं कि ऊपर में सीरम आ गया है हल्का सा, ठीक है, पहले लो कलर का, नीचे में आरबीसी है। तब इसी से हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए रिएजेंट ओपन करेंगे तो 1 लीटर बेचल आएगा, ठीक है। IFCC मेथड से करने वाले हम SGOT। यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रोग्रामिंग हम मैच करवा लिए हैं। इसके बाद आपका टेस्ट प्रोसीजर है। तो यहाँ पे 500 में 50 लेना है, 1000 में 100 लेना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मशीन कितना पीने वाला है, कितना स्प्लिट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 450 ही मशीन में सेट है, ठीक है। तो 500 में 50 लेकर इसके बाद भी 100 माइक्रोन फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 500 में 50 के प्रोसीजर से करते हैं। यहाँ पे देखिए सब रिएजेंट पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें ये डाइल्यूएंट होता है, जिसको इसमें मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना पड़ता है, ताकि पाउडर जो है लिक्विड में पूरी तरह से घुल मिल जाए। इसके बाद उसका रिपोर्ट सही आएगा, ठीक है। तो ये बना चुके हैं हम, यहाँ पे बन चुका है। ये रहा SGOT 20 ml डेस्टल वाटर पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको लिक्विड में बना चुके हैं। टेस्ट करने के लिए हम 2 पिपेट यूज करने वाले हैं, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। माइक्रो मैक्रो देखिए यहाँ पे 100 से 1000 है, तो यहाँ पे हम 500 इसको सेट करेंगे। 500 हो गया। देखिए यहाँ पे ना ऐसे जितना एकदम सॉफ्टली जितना प्रेस होगा उतना ही प्रेस करना है। इसके बाद आराम से छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर से ही प्रेस करके नीचे गिराना, ठीक है। टच नहीं करना है। अगर टच कर रहा है तो टिप्स को फेंकना रहता है, ठीक है। टच नहीं हो रहा है तो टिप्स यूज कर सकते हैं। 500 हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया था सैंपल का, ठीक है, 50 सैंपल। और आपको बता दें कि इसमें ये जो मशीन होते, ये जो टेस्ट होते हैं, इसमें कैलिब्रेटर जो होते हैं वो रिएजेंट के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो प्रोग्राम सेटिंग होते हैं, काइनेटिक जांच होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोग्राम सेट किया जाता है, फैक्टर सेट किया जाता है। इसके बाद नॉर्मल कंट्रोल, हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल तीनों रन किया जाता है। और तीनों का रिपोर्ट जब सही आ जाते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू सैंपल वन कीजिएगा, उसका रिपोर्ट सही जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट इसमें तीनों कंट्रोल वन हो चुका है लोड खोलने से पहले, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट सैंपल वन करेंगे। यहाँ पे प्रेस करके 50 माइक्रोन ले लिए। सिर्फ ऊपर से टच किया है और ऊपर से प्रेस कर दिया है, ठीक है, ताकि 50 का 50 हो रहा है। इसमें 51-52 भी ना आ पाए। चलिए अब 2 डायरेक्शन में जाएगा। एक जाएगा आपका डिले टाइम, इसके बाद आएगा रीड टाइम, ठीक है। तो इसके लिए लगभग 4 मिनट के आसपास वेट करना पड़ेगा। SGOT का वैल्यू है आपका 63.2, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। चलिए तो रिपोर्ट आ चुका है SGOT का। तो हम आपको रिपोर्ट के बारे में बता दें। कोई भी लैब का रिपोर्ट रहेगा तो ऊपर में आपका पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके बारे में रहेगा, ठीक है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे में लाइनिंग देकर दिया रहेगा, टेस्ट का नाम रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, यूनिट रहेगा, और कितना तक नॉर्मल रेंज होता है या एक्सपेक्टेड होता है वो दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए SGOT टेस्ट का नाम हुआ, इसका वैल्यू है 63, यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, ठीक है। इसके बाद अप टू तक होता है, अप टू का हिंदी होता है तक, 36 तक होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू है 63, ये वैल्यू हाई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस मरीज का SGOT हाई है, प्रॉब्लम है, ठीक है। रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे SGOT का टॉपिक कंप्लीट हुआ।